हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु इन हजारीबाग। आज हमें आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करनी है। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। राइट, ध्यान देंगे। आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में कितने टॉपिक हम लोग को कवर करनी है, कितना टॉपिक पढ़ना है, हर एक चीज को एक एक कर करके कवर करेंगे। राइट, ध्यान देंगे। अगर बात किया जाए पार्टनरशिप के मीनिंग का, इसका मीनिंग एकदम सिंपल शब्दों में, अपनी भाषा में हम लोग आसान शब्दों में लिखेंगे। ध्यान देंगे, मीनिंग का बात किया जाए, टू एंड टू मोर पार्टनर्स स्टार्टेड बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके कोई भी व्यवसाय या कोई भी संस्था को चलाता है और आपस में लाभ हानि को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बंटवारा करता है, तो उसी चीज को हम लोग साझेदारी कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके कोई भी संस्था या कोई भी व्यवसाय को चलाता है और आपस में लाभ हानि को बांटता है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे। राइट, अगर बात किया जाए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, ये मीनिंग जो हम बताया आपको, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का धारा 4। अगर बात किया जाए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, इसमें टोटल हमें 7 टॉपिक कवर करना है। कितने टॉपिक सब कवर करना है? 7। देयर आर 7 टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसमें हम लोग टोटल 7 चैप्टर को, 7 टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि सबसे पहला टॉपिक जो मिलेगा हमें, फंडामेंटल मिलेगा। राइट, जिसमें हम लोग को बेसिकली, इसमें हम लोग को ज्यादातर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। राइट, दूसरा टॉपिक जो आपको मिलेगा, गुडविल मिलेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। राइट, तीसरा टॉपिक मिलेगा आपको एग्जिटिंग ऑफ पार्टनरशिप। चौथा टॉपिक मिलेगा आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। राइट, पांचवा टॉपिक मिलेगा आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। छठा टॉपिक डेथ ऑफ पार्टनरशिप। राइट, और लास्ट और आखिरी टॉपिक, 7वां टॉपिक आपका है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आखिरी टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का विघटन, साझेदारी का समापन। राइट, ये टोटल हमें 7 टॉपिक पढ़ना है पार्टनरशिप में। किसमें पढ़ना है? पार्टनरशिप में। राइट, तो आज हमें एक बहुत सा प्यारा सा सिंपल सा चैप्टर स्टार्ट करना है, जो चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलिए मेरे साथ साथ आप नोट करते चलेंगे। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ध्यान देंगे, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर है और बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। ये चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, ना इसमें ज्यादा समझने को है, ना इसमें ज्यादा पढ़ने को है, ना इसमें ज्यादा पढ़ाने को है। बहुत ही सिंपल है। इसका न्यूमेरिकल के साथ साथ में थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ध्यान देंगे, जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे आपका हर एक चैप्टर को कवर करते चले जाएंगे। अभी फंडामेंटल के बाद आपका गुडविल है, जो गुडविल आज हम लोग स्टार्ट किया आज की क्लास में, गुडविल, फिर एग्जिटिंग, धीरे धीरे आपका सारा टॉपिक कवर करेंगे एक एक कर करके। राइट, और याद रखेंगे क्लास 12 का भी एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइमिंग सुबह 7 से 9 और 9 से 11 चल रहा है। 2 बैच अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड छात्राएं हैं तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, ध्यान देंगे, आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है गुडविल। अब हमें समझना है कि ये गुडविल होता क्या है। तो ये गुडविल का मतलब, ध्यान देंगे, ये गुडविल क्या है कि ये गुडविल आपका रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। किस चीज को करेगा? रेपुटेशन। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? रेपुटेशन, आपके इमेज, मार्केट में आपका क्या रेपुटेशन है, क्या इमेज है, उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कौन? गुडविल। और ये रेपुटेशन जो है, ये रेपुटेशन किस चीज को बताता है? ये रेपुटेशन आपके ब्रांड को बताएगा। किस चीज को बताएगा? ब्रांड वैल्यू।
किस चीज को बताएगा? ब्रांड वैल्यू। और ये जो ब्रांड वैल्यू जो होता है, ब्रांड वैल्यू यही चीज जो होता है हमारा गुडविल होता है। ये ब्रांड वैल्यू जो बतलाएगा वही हमारा क्या होता है? गुडविल। अगर ये ब्रांड की बात करी जाए तो आप नाम सुने होंगे टाटा का, नाम सुने होंगे रिलायंस का, नाम सुने होंगे विप्रो का, नाम सुने होंगे सीजी का। सीजी मतलब कॉमर्स ग्रुप। ध्यान देंगे ये सब सबका अपना अपना एक ब्रांड है और इस ब्रांड को अभी आप नहीं समझ पाएंगे। इस ब्रांड को बनाने में कितना मेहनत लगता है वो अभी आपको मालूम नहीं है, उस चीज को आप अभी रियलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे आगे समय चलता बीतता चला जाएगा, आप बड़े हो जाएंगे और आप चाहेंगे कि हम कोई कंपनी को बनाएं, तब आपको उस ब्रांड को क्रिएट करने में क्या मेहनत लगती है उस टाइम में आपको उस चीज का रियलाइजेशन होगा, वो उस टाइम में आप रियलाइज करेंगे। तो गुडविल किसके ऊपर में आता है? रेपुटेशन, यानी कि आपके कंपनी का मार्केट में क्या रेपुटेशन है, क्या इमेज है, और ये रेपुटेशन कहां से बनेगा? आपकी ब्रांड वैल्यू से बनेगा। किस चीज से बनता है? ब्रांड वैल्यू। और ये ब्रांड कहां से बनता है? आपकी कंपनी। जैसे आप नाम सुने होंगे, कंपनी का नाम सुने होंगे टाटा, नाम सुने होंगे टाटा, नाम सुने होंगे रिलायंस, नाम सुनेंगे रिलायंस, नाम सुनेंगे विप्रो, नाम सुनेंगे विप्रो, नाम सुनेंगे सीजी। ये सब जो हमारा कंपनी है, ये कंपनी के ब्रांड बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। ये कंपनी के ब्रांड कहां से बनते हैं? ये कंपनी के जो ब्रांड बनते हैं, ये कंपनी के ब्रांड हमारा कस्टमर से बनते हैं। किससे बनेंगे? कस्टमर। किससे बनेंगे? कस्टमर। ध्यान देंगे किस चीज से बनता है? और कस्टमर। अगर बात किया जाए कस्टमर के टाइप्स, तो कस्टमर के टाइप्स जो होते हैं, ये कस्टमर के टाइप्स जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, 3 तरह के कस्टमर होते हैं। कितने तरह का कस्टमर होंगे? 3 तरह का कस्टमर। सबसे पहला होता है हमारा रैट, दूसरा जो होता है डॉग, तीसरा जो होता है कैट। तीसरा जो होगा आपका कैट। ध्यान देंगे। अब आप बोलेंगे कि आप एक किस तरह के कस्टमर बता रहे हैं। ध्यान देंगे, ये आपने सही सुना। डॉग का मतलब रैट का मतलब बिल्ली, डॉग का मतलब कुत्ता और कैट का मतलब बिल्ली। ध्यान देंगे, आपको ये चीज को बताया जा रहा है, इसके टाइप्स को बताया जा रहा है, यानी कि गुडविल का नेचर क्या है, गुडविल का नेचर क्या है वो चीज को, यानी कि इसके रेट का नेचर क्या है। रेट का ध्यान देंगे, रेट मतलब चूहा, रेट मतलब चूहा। चूहा का नेचर क्या होता है? आप में से बहुत कोई जान रहे हैं कि चूहा का नेचर क्या होता है। चूहा का नेचर होता है आज यहाँ पर है, कल वहां जाएंगे, कल वहां जाएंगे, परसों वहां जाएंगे, नरसों वहां जाएंगे। आज इसके घर में है, कल उसके घर जाएंगे, परसों उसके, नरसों इधर, नरसों उधर। इसी तरह करके वो क्या होते हैं? वो घूमते रहते हैं। तो रेट का क्या नेचर है कि एक जगह कहीं पे भी स्थिर नहीं रहता है। तो रेट टाइप के कस्टमर, ये हमारा ध्यान देंगे कस्टमर का बात नहीं किया जा रहा है, इसमें हमारा टाइप्स ऑफ कस्टमर, टाइप्स ऑफ कस्टमर, टाइप्स ऑफ कस्टमर 3 तरह का, रैट, डॉग, कैट। सबसे पहला जो कस्टमर का टाइप होता है रैट। रैट का मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे, वो घूम घूम के काम करते हैं, मतलब आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां, इस तरह घूमते रहते हैं। तो रैट टाइप के कस्टमर का मतलब है कि वो मार्केट्स में जो प्रोडक्ट वो परचेज करने के लिए गया है, उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए मार्केट में वो घूम रहा है, इसीलिए वो मार्केट में घूम रहा है। और मार्केट में घूमने का सबसे बड़ा रीजन क्या है उस चीज को समझिए। मार्केट में घूमने का सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट वो परचेज करने के लिए गया है, उस प्रोडक्ट से वो संतुष्ट नहीं है, जिसकी वजह से एक जगह पे वो नहीं खरीद रहा है। मार्केट में वो कभी ये दुकान, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, घूमते रहते। वो जो हमारा कहलाता है वो रेड टाइप के कस्टमर कहलाते हैं। कौन सा टाइप के कस्टमर कहलाएंगे? रेड टाइप के कस्टमर कहलाएंगे। अब ध्यान देंगे, ये जो रेड टाइप के कस्टमर है, उस कस्टमर को ये आगे की डॉग टाइप के कस्टमर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान देंगे, ये रेड टाइप के कस्टमर, यदि आपके कंपनी में, आपके ब्रांड में उतना कैपेसिटी है, उतना पावर है, ये जो रेड टाइप के कस्टमर है ना, ये डॉग टाइप के कस्टमर में कन्वर्ट कर दिया। ये डॉग क्या होता है? डॉग मतलब कुत्ता। कुत्ता का नेचर क्या होता है? कुत्ता का नेचर है मालिक यहाँ है तो यहाँ पे ही डॉग रहेगा, मालिक यहाँ छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट हो गया तो डॉग भी उसके साथ साथ में वहां पर जाके क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। ये डॉग का नेचर है। ध्यान देंगे, ये डॉग टाइप के कस्टमर का मतलब ये कस्टमर जहां पे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जहां पे कस्टमर को खरीदते हैं, माफ करिएगा, जहां पे कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदते हैं
वहां पे क्या करेगा कि वहां के एम्प्लॉय, वहां के डायरेक्टर से कस्टमर का लगाव हो जाता है, और कस्टमर का जब लगाव हो जाता है तो जो कस्टमर का लगाव बढ़ गया वो वही एम्प्लॉय को खोजता है, वही डायरेक्टर को खोजता है। अगर वो एम्प्लॉय इस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो जाएगा तो वो भी कस्टमर साथ साथ में जाके उसके साथ में भी शिफ्ट हो जाएगा। ये जो कस्टमर होते हैं वो डॉग टाइप के कस्टमर होते हैं, यानी कि आज इसमें है अगर यहाँ के एम्प्लॉय, यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के मैनेजर, यहाँ के किसी भी वर्कर से उसका है तो यहाँ से छोड़ के अगर वो दूसरी कंपनी शिफ्ट हो जाएगा वो भी कस्टमर जो होंगे वहां जाके शिफ्ट हो जाएगा। वो किस तरह के कस्टमर कहलाते हैं? वो डॉग टाइप के कस्टमर कहलाते हैं, राइट। ये रेड टाइप के कस्टमर को डॉग टाइप के कस्टमर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? आपके ब्रांड में, आपके कंपनी के ब्रांड में अगर उतना कैपेसिटी है, उतना पावर है, तो आप इस रेड टाइप के कस्टमर को किसमें कन्वर्ट करिए? डॉग टाइप के कस्टमर में। ये डॉग टाइप के कस्टमर बहुत सारे होते हैं, ये डॉग टाइप के कस्टमर बहुत सारे होते हैं मार्केट में। ये डॉग टाइप के कस्टमर यानी कि जो कस्टमर को आप पकड़ लिए, जो कस्टमर को रेड से डॉग में कन्वर्ट कर लिए, वो कस्टमर आपके साथ ही खरीदेगा, वो दूसरे जगह कहीं पे जाने वाला नहीं है। मालिक जहां जहां जाता है डॉग वहीं वहीं जाता है। यानी कि अगर आप कस्टमर से तालमेल अच्छा बैठा लिए तो आप जहां जाएंगे कस्टमर आपके साथ में जाएंगे, वहीं पे आपका सामान खरीदेगा। अब क्या होता है, ये बहुत सारे डॉग टाइप के कस्टमर जो होते हैं इसको कन्वर्ट करी जाती है कैट टाइप के कस्टमर। ये कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। कैट का मतलब बिल्ली। बिल्ली का नेचर क्या होता है जरा कोई बताएंगे एवरीवन? बिल्ली का मतलब क्या होता है? कैट मतलब समझिए बिल्ली का नेचर क्या होता है? बिल्ली का नेचर है कि जहां पे दूध रखा हुआ रहेगा, जिस घर में दूध रखा हुआ उस दूध को जाके पी जाना। उसको ये मतलब नहीं होता है कि दूध को कौन रखा, हम रखे हैं, घर वाला कौन रखा है, इसका मालिक कौन है, इसको रखने वाले कौन है, उसको कोई मतलब नहीं। उसका काम सिर्फ है दूध को पीना। वो जाएगी, दूध को पिएगी और धीरे से अपना पतली गली पकड़ लेगी। वो किसका नेचर है? कैट का नेचर है। यहाँ पे कैट टाइप के कस्टमर क्या होते हैं उसको समझ, एकदम बड़ा सिंपल है। कैट टाइप के जो कस्टमर होते हैं ना, ये टाटा, रिलायंस, विप्रो, सीजी, इसके ब्रांड को समझते हैं, इसके ब्रांड को समझते हैं। इसमें कौन उसका डायरेक्टर है, कौन मैनेजर है, कौन उसका एम्प्लॉय है, कौन उसके स्टाफ, उससे इसको कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये ब्रांड को जानते हैं। किसको जानते हैं? ब्रांड को जानते हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे बेचने वाला कोई भी हो, कोई बेचे, मालिक कौन है, मैनेजर कौन है, डायरेक्टर कौन है, एम्प्लॉय कौन है, कोई मतलब नहीं। ये रेड टाइप के कस्टमर जो होते हैं ना, सिर्फ कंपनी को समझते हैं, ये ब्रांड को जानते हैं, वही ब्रांड के सामान को ही खरीदते हैं। ये सब जो है ना अभी घर घर में सबको ही को मालूम है कि टाटा क्या है, टाटा कंपनी क्या है, उसका मार्केट में रेपुटेशन क्या है, रिलायंस क्या है, विप्रो क्या है, सीजी क्या है, कॉमर्स गुरु क्या है। ये सब हर एक चीज के ब्रांड को हर कोई जान रहा है, घर घर में लोग जान रहे हैं। ये चीज क्या होता है? कैट टाइप के कस्टमर जो होते हैं ना, ये कौन बेच रहा है सामान, डायरेक्टर कौन है, मैनेजर कौन है, किसी से कोई मतलब नहीं। ये क्या करेगा? सिर्फ ये ब्रांड को जानता है, उसी ब्रांड को जाके क्या करेगी? वो खरीदता है। बेचने वाला कोई हो उसको कोई मतलब नहीं है। ये जो कैट टाइप के कस्टमर होता है ना, यही कैट टाइप के कस्टमर क्या होता है? गुडविल होता है। इसी कैट टाइप के कस्टमर किस चीज पे कैट टाइप के कस्टमर जाते हैं? उसी चीज को गुडविल कहता है। कि ब्रांड वैल्यू को ये कैट टाइप के कस्टमर जो है उसके ब्रांड वैल्यू को समझते हैं। और ब्रांड वैल्यू क्या चीज से बनता है? रेपुटेशन। और इसी रेपुटेशन से क्या चला जाता है? गुडविल समझ चला जाता है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। आपका जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो वैल्यूएशन करना है, इसका सबसे पहला किस चीज पे डिपेंड करेगा? आपके रेपुटेशन, आपके कंपनी के रेपुटेशन मार्केट में क्या है, इमेज क्या है उस चीज के। और ये इमेज कहाँ से बनेगा? आपके ब्रांड वैल्यू से बनेगा। इसी ब्रांड वैल्यू को क्या कहा जाता है? गुडविल कहा जाता है। ये ब्रांड वैल्यू कहाँ से आता है? कैट टाइप के कस्टमर से। कहाँ से आएगा? ये कैट टाइप के कस्टमर से आते हैं। किस टाइप के कस्टमर से आएगा? कैट टाइप के कस्टमर से आते हैं, राइट। ध्यान देंगे ये ब्रांड वैल्यू कौन डिपेंड करता है, कौन बनाते हैं? हमारा कस्टमर का टाइप जो है 3 तरह का, रेड, डॉग, कैट। ध्यान देंगे ये जो रेड टाइप के कस्टमर होते हैं मार्केट में घूमते रहता है, ये कहीं पे एक जगह स्थिर नहीं होता, मार्केट के प्रोडक्ट से वो संतुष्ट नहीं है। और इसीलिए अगर आपकी कंपनी में उतना पावर है, दम है, अगर आपके कंपनी के ब्रांड बहुत बढ़िया है, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, ये रेड टाइप के कस्टमर को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये रेड टाइप के कस्टमर को अगर आप पकड़ लिए बढ़िया से, ये रेड टाइप के कस्टमर धीरे धीरे फिर कन्वर्ट हो जाता है डॉग टाइप के कस्टमर। और डॉग टाइप के कस्टमर बहुत सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। यही डॉग टाइप के कस्टमर जो होते हैं ब्रांड को पहचान लेता है। जो ब्रांड को पहचान लेता है वो कैट टाइप के कस्टमर बन जाते हैं।
किस टाइप के कस्टमर? कैट टाइप के कस्टमर। ये जो कैट टाइप के कस्टमर होते हैं वो ब्रांड को पहचानते हैं, कौन बेच रहा है, कौन एम्प्लॉय है, कौन मैनेजर है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ब्रांड वैल्यू को जानता है, ब्रांड वैल्यू उसके जानता है, उसी चीज को खरीदता है। ये हमारा किसके ऊपर करता है डिपेंड? ब्रांड। और ये ब्रांड क्या होता है? उस कंपनी के गुडविल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी का धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि इसमें क्या क्या आगे हम लोग को और पढ़ना है, ठीक है। ध्यान देंगे, जैसे जैसे हम आपको बताते चले जा रहे हैं वैसे वैसे सिर्फ आप नोट कर लेंगे, अगले जन्म भी आप नहीं भूलेंगे इस बात को। ध्यान देंगे, सबसे पहला यहाँ पे आप नोट 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट 1। नोट 1, यहाँ पे नोट 1 करके डैश लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नोट 1 करके आप लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नोट 1 करके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज ब्रांड वैल्यू, दैट इज ब्रांड वैल्यू, दैट इज ब्रांड वैल्यू generally depends upon cat type of customer, कैट टाइप्स ऑफ कस्टमर। ये कैट को सिंगल इन्वर्टेड से आप बंद कर देंगे, यानी कि समझिए क्या बोला जा रहा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू बोले या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दोनों एक ही चीज को बताता है, गुडविल। और ब्रांड वैल्यू जनरली डिपेंड्स अपन कैट टाइप कस्टमर, कैट टाइप्स ऑफ कस्टमर। ये जनरली जो डिपेंड करता है कैट टाइप के कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा। किस टाइप के कस्टमर पे डिपेंड करती है? कैट टाइप के कस्टमर के ऊपर में ये डिपेंड करती है, राइट। ये हमारा नोट नंबर 1 है, ठीक है। आगे हम लोग नोट करेंगे नोट नंबर 2, आगे हम लोग नोट करेंगे नोट नंबर 2, ठीक है। नोट नंबर 2, अगला हम लोग का पॉइंट क्या जाएगा? नोट नंबर 2। और यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर 2 में मेथड, आप साथ साथ में नोट करते चले जाएंगे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी कि मेथड कितने हैं जिससे हम लोग रिप्रेजेंट वैल्यू निकाल सके गुडविल का। तो सबसे पहला नंबर मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 एवरेज, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड जो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला मेथड का नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी मेथड है। इसका पहला मेथड जो आएगा सिंपल, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसका दूसरा टॉपिक आएगा वेट, वेटेड, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये आपका दूसरा, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा मेथड आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा मेथड यहाँ पे आएगा कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और चौथा टॉपिक जो आपका आएगा एनओटी मेथड, एनओटी मेथड, एनओटी मेथड।
और आखिरी टॉपिक जो आएगा आपका लास्ट टॉपिक यानी कि 5वां टॉपिक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड राइट। टोटल आपको ये सारे टॉपिक को कवर करना है। पहला नोट नंबर में गुडविल का मीनिंग समझे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट इज ब्रांड वैल्यू, जिसको हम लोग ब्रांड वैल्यू भी कहते हैं। जनरली डिपेंड्स अपॉन कैट टाइप्स ऑफ कस्टमर, बिल्ली टाइप के कस्टमर के ऊपर में जनरली डिपेंड करता है। नोट नंबर 2 में मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को निकालने का 5 मेथड है। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें 2 आता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेट एवरेज प्रॉफिट। दूसरा मेथड आता है सुपर प्रॉफिट, तीसरा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, चौथा आता है एन्युटी मेथड और 5वां आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड राइट। ये आपका टॉपिक है किसमें, आपका गुडविल का निकालने का तरीका है राइट। इसमें से आप इसको जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका एक बार जल्दी से फटाक से ले लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, बहुत ही प्यारा सा बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक बार जल्दी से वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से आप इसको शेयर भी करेंगे, क्योंकि शेयर करने में किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। ध्यान देंगे, सबसे पहला मेथड आपका जो है, सबसे पहला मेथड जो आपका है उसका पहला मेथड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ध्यान देंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे और समझेंगे एक एक कर करके, बहुत ही आसान है। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है उस चीज को समझेंगे। ध्यान देंगे, आप एक हैच कंपनी का नाम सुने होंगे, हर्ष लिमिटेड का नाम सुनेंगे। ये हर्ष लिमिटेड को खरीद लिया है कौन, वोडाफोन। कौन खरीद लिया है, वोडाफोन खरीद लिया। ध्यान देंगे, ये हर्ष लिमिटेड जो था, ये हर्ष लिमिटेड को वोडाफोन खरीद लिया। हर्ष लिमिटेड कंपनी को कौन खरीद लिया, वोडाफोन कंपनी खरीद लिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बात किया जा रहा है, जिसमें से हम लोग मेथड पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो बात की बात है, समझिए पहले। ये जो हर्ष कंपनी था, हर्ष कंपनी को कौन खरीद लिया, वोडाफोन कंपनी खरीद लिया। कौन खरीद लिया, वोडाफोन कंपनी खरीद लिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हर्ष लिमिटेड को वोडाफोन वो कंपनी जो खरीदा हुआ है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इनके पास जितने भी कस्टमर होंगे, इनके पास जो भी कस्टमर होंगे, अगर ये कंपनी बिक चुका है, इसको वोडाफोन कंपनी खरीद चुका है, इसके पास जितने भी कंपनी होंगे, हर एक कंपनी का हर एक जो इसका कस्टमर होंगे, इसका कस्टमर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वोडाफोन के फोन के पास चला जाएगा, क्योंकि ये कंपनी आपका कौन खरीद लिया, वोडाफोन कंपनी खरीद लिया। यहाँ पे डिपेंड करता है, ये जो हर्ष कंपनी मार्केट में अपना जो गुडविल बना के रखा था, अपना मार्केट में रेपुटेशन बना के रखा था, इमेज बना के रखा था, उसका कुछ वैल्यू निकलता है, वही वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। उसी वैल्यू को क्या कहते हैं, गुडविल बोलेंगे। उसी वैल्यू को क्या कहते हैं, गुडविल। और ये गुडविल के वैल्यू को कैसे तय किया जाएगा, वही चीज हमारा वैल्यूएशन का जो गुडविल का वैल्यूएशन करने का मेथड जो टाइप्स है, उसी टाइप से इसको निकाला जाता है। अब यहाँ पे बात आता है कि टोटल गुडविल निकालने का 5 मेथड है, तो पांचों मेथड में से कौन सा मेथड को लगाएंगे, तो ध्यान देंगे, ये दोनों के बीच में, ये दोनों को बीच में मिक्सअप कर लेता है। ये दोनों, ये क्या है कि हैच कंपनी जो है वोडाफोन के साथ मिक्सअप हो गया, मतलब ये हैच कंपनी वोडाफोन के साथ में मर्ज हो गया, मिक्सअप हो गया। तो ये दोनों कंपनी के ऊपर में डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा मेथड लगाना है और कौन सा मेथड लगा के हम लोग को गुडविल निकालना। याद रखेंगे, पांचों मेथड से जो हम लोग गुडविल निकालेंगे, पांचों मेथड से गुडविल का वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है। एवरेज से अलग, वेट से अलग, सुपर से अलग, कैपिटलाइजेशन से अलग, एन्युटी से अलग, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से अलग। हर एक मेथड से आपका गुडविल का वैल्यू अलग अलग बताएगा, ठीक है। तो वो चीज आपको क्या है कि ये दोनों जो मिक्सअप हुआ है, हर्ष कंपनी वोडाफोन के साथ जो मिक्सअप हुआ है, ये दोनों के ऊपर में डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से
मेथड को डिसाइड करे कौन सा मेथड से गुडविल को निकाला जाए। ये दोनों जो मेथड डिसाइड कर लिए, दोनों जिस मेथड से दोनों राजी होगी वही मेथड से आपका क्या करना है, गुडविल निकालना पड़ता है, उसी मेथड से आप गुडविल को निकालेंगे। ठीक है, बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में आपको ये डिसाइड करने के लिए नहीं कहेगा कि आपका हैज कंपनी जो वोडाफोन कंपनी के साथ मर्ज किया कौन सा मेथड लगाएगा, कितने मेथड लगेंगे, वो सब आपको डिसाइड करना नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। देखिए बुक का क्वेश्चन नंबर 1, बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस प्राइस। ये 4 ईयर परचेस प्राइस क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। 4 ईयर परचेस प्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट of the last 5 year, the profit for the last 5 year were as follow 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 and 60,000। ये चीज दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे ध्यान से समझने वाला बात ये है कि ये जो हैज कंपनी है इसका ये तो हैज कंपनी मर्ज कर लिया वोडाफोन के साथ, इसके जितने भी कस्टमर होंगे किसके साथ जुड़ जाएंगे, जो आपका इसके मान लो ये एक्स लिमिटेड था, ये एक्स लिमिटेड ये नी कंपनी के साथ में जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ेगा, नी कंपनी से कस्टमर सारा इसके साथ में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हैज कंपनी मार्केट में जो अपना रेपुटेशन बना के रखा हुआ है, मार्केट में जो आपका वैल्यू बना के रखा हुआ है, उस वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे वोडाफोन कंपनी हैज कंपनी को कहा कि भाई साहब आप सालाना इनकम आपका प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, हर एक बार जो आप इनकम कर रहे हो कितना इनकम हो रहा है, पिछले 5 साल के इनकम से ही डिसाइड करेंगे कि हम लोग का प्रत्येक साल का एवरेज इनकम क्या हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में जो एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का 40,000 दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का 40,000 दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का आपका 50,000 दिया हुआ है, और थर्ड ईयर का आपका 60,000 दिया हुआ है, और फोर्थ ईयर का 50,000 है, फोर्थ ईयर का 50,000 और सिक्स्थ ईयर का 60,000, सिक्स ईयर का 60,000। यानी कि पहला साल का जो हमारा ये वोडाफोन कंपनी हैज लिमिटेड से कहा कि भाई साहब आप जो मार्केट में अपना रेपुटेशन बनाए हैं तो उसमें आपका कितना बेनिफिट हो रहा था, पिछले 5 साल का आपका लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट बताइए कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा था। तो हैज कंपनी ने बताया कि फर्स्ट ईयर में हमें 40,000 का फायदा हुआ था, सेकेंड ईयर में 50,000 का प्रॉफिट, थर्ड ईयर में 60,000 का, फोर्थ ईयर में 50,000 और सिक्स्थ ईयर में 5 ईयर में 60,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था। अब बताइए अगर इसका एवरेज प्रॉफिट का अगर बात किया जाए, एवरेज प्रॉफिट का बात किया जाए तो एवरेज निकालेंगे, कितने साल है, 5 साल, इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसका जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा ये 52,000 निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आ जाएगा ये हमारा 52,000 निकल के आ जाएगा। कितना एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, ये 52,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यानी कि हैज लिमिटेड जो है एवरेज प्रॉफिट जो प्रत्येक साल में करता है ये हमारा 52,000 का प्रत्येक साल में करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 52,000 का यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ना, ध्यान से देखेंगे कि 4 ईयर परचेस, 4 ईयर परचेस प्राइस, ये जो 4 ईयर परचेस प्राइस दिया हुआ रहता है उसका काम क्या है समझिए। यानी कि ये जो एवरेज प्रॉफिट आपका जो प्रत्येक साल का 52,000 रुपये निकल के आ रहा है, ये जो प्रत्येक साल का 52,000 एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है, ये वोडाफोन को लगता है, वोडाफोन जो नया कंपनी में ये जो हैज कंपनी को अपने साथ में मिक्सअप किया हुआ है, इसको लगता है कि ये जो 52,000 है और इसमें जितने भी कस्टमर जुड़े हुए ना, सारा कस्टमर कहाँ शिफ्ट करेंगे, वोडाफोन के पास शिफ्ट कर जाएगा। वोडाफोन के पास जो शिफ्ट करता है इसको लगता है कि आपका जो रेपुटेशन मार्केट में बना हुआ है, आपका जो वैल्यू बना हुआ है, इमेज क्रिएट करके आप रखे हुए ये जो 52,000 का प्रत्येक साल का प्रॉफिट हो रहा है ना, इसका वोडाफोन को लगता है कि इसका हमें अगले 4 साल तक बेनिफिट होगा। कितने साल तक बेनिफिट होगा, अगले 4 साल तक ही बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद शायद ना मिले।
तो ये क्या है कि ये 4 साल तक वोडाफोन बोला कि आपका जो 52,000 का प्रत्येक साल जो आप इनकम कर रहे हो, इनका प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, उसका अगले हमें 5 साल तक अगले 4 साल तक का ही बेनिफिट होगा, उसी को दिया हुआ रहता है परचेस प्राइस। तब इसका जाके क्या है कि ये 52,000 मिल रहा है, अगले 4 साल तक हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे जो गुडविल निकलेगा, क्या चीज निकलेगा, गुडविल जो यहाँ पे निकलेगा, ये गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 4 ईयर, एवरेज प्रॉफिट इनटू 4 ईयर परचेज प्राइस, 4 ईयर परचेज प्राइस, 4 ईयर परचेज प्राइस। यानी कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है अगले 4 साल तक का बेनिफिट हमको मिल सकता है, अगले 4 साल तक उसका फायदा वोडाफोन उठाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, गुडविल बराबर हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट आपका 52,000, यानी कि 52,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 2,08,000, 2,08,000 गुना करने से 2,08,000 आ जाएगा। यानी कि जो हैज कंपनी है, हैज कंपनी को वोडाफोन कंपनी खरीदा, और ये जो यहाँ पे परचेज किया हुआ है, इसका परचेज जो हैज कंपनी को परचेज किया इसका रेपुटेशन के बदले में, उसे टोटल कितना पेमेंट करना होगा, टोटल उसे 2,08,000 पेमेंट करना होगा। कितना पेमेंट करना होगा, 2,08,000 टोटल हमें किसे पेमेंट करना है, हैज कंपनी को पेमेंट करना है। किस चीज के लिए, उसके गुडविल के, यानी कि उसके मार्केट में जो रेपुटेशन बना हुआ था उसके वजह से। राइट, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और तरीके से इसका आप बना लेंगे, इसका सारा फॉर्मेट और फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, सारा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक और तरीके से इसको हम लोग पढ़ लेते फिर से क्वेश्चन, और एक थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, वो भी हमारा सॉल्यूशन ही था और ये भी हमारा सॉल्यूशन ही था। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज प्राइस, बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज प्राइस, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। और इसी में दिया हुआ है परचेज ऑफ 4 ईयर, परचेज ऑफ 4 ईयर। कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा, अगले 4 साल तक का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक साइड में कॉलम बनाएंगे ईयर और दूसरा कॉलम में जो बनेगा आपका प्रॉफिट। दोनों बात वही है जो पीछे हम लोग काम किए। ईयर कितने साल है, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट पे एवरेज निकाला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 ईयर। प्रॉफिट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में आपका 40,000, सेकेंड ईयर में है आपका 50,000, सेकेंड ईयर में आपका है 50,000, थर्ड ईयर में है आपका 60,000 और फोर्थ ईयर में है 50,000 और सिक्स्थ ईयर में है आपका 60,000, सॉरी 5 ईयर में 60,000। राइट, अगर इसको हम लोग यहाँ पे टोटल जोड़ दे तो निकल जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट। ये अगर पूरा अगर जोड़ दिया जाए 40,000, 50,000, 60, 50 और 60,000 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 2,60,000। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 2,60,000 हो जाएगा। ठीक है, टोटल हो जाएगा हमारा 2,60,000। हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे इसका एवरेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला जो पीछे की है वही चीज है, बस यहाँ पे फॉर्मूला को आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया जा रहा है। एवरेज प्रॉफिट बराबर इसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर्स ऑफ ईयर, नंबर्स ऑफ ईयर। ध्यान देंगे, टोटल प्रॉफिट है आपका 2,60,000 नंबर्स ऑफ ईयर। साल जो दिया हुआ है टोटल हमें 5 ईयर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 साल। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। पीछे वाले क्वेश्चन में टोटल डिटेल करके नहीं, डायरेक्टली बता दिया गया था, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया गया था। इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका 52,000 निकल जाएगा। राइट, और ये आपका एवरेज प्रॉफिट है, गुडविल नहीं है। फिर से इसमें एक और फॉर्मूला लगता है जो हमें निकालना है, गुडविल बराबर हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर, परचेज ऑफ ईयर। ध्यान देंगे, एवरेज प्रॉफिट आपका
52,000 निकला हुआ है। एवरेज प्रॉफिट आपका 52,000। परचेज ऑफ 4 ईयर, कितने साल तक बेनिफिट मिलेंगे? 4 ईयर। तो यहाँ से इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2,08,000 और यही हो जाएगा आपका आंसर। राइट, यही हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज का है, कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड, ये टाइप के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है 3-4 बुक वाले क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप ये चीज को खोज लेंगे, उसके बाद इसको खोजेंगे, उसके बाद इसका टोटल करेंगे, फॉर्मूला पे लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे का क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद।